वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटीसी पेट 2026, एससीआरओ, यूपीपीएससी यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग आज का जो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य भर में कितने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा है? तो यह 5 करोड़ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है राज्य भर के घरों पर जो है 5 करोड़ भारतीय ध्वज जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा है। आप सभी को पता है कि हर घर तिरंगा अभियान जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो यह इसका 5वां वर्ष है और यह 2026 में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का भी अपना योगदान रहेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है 5 करोड़ ध्वज फहराने का लक्ष्य रखी है। इसका डी ऑप्शन सही है। 9 अगस्त 2026 को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अस्मिता चालिहा ने निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट के सिंगल्स कैटेगरी का खिताब जीता है? तो इन्होंने जो है विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है। उसमें जो है विक्टर कोरिया मास्टर्स के सिंगल कैटेगरी में जो है इन्होंने एकल का खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में चीन की हान कियांसी इनको हरा कर जो है सिंगल कैटेगरी का खिताब जीता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में अमेरिका के यूजीन में चल रही अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप इवेंट में किस भारतीय एथलीट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो यह जो पदक जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल, यह शाहनवाज खान के द्वारा जीता गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। 8 अगस्त को प्रसिद्ध भारतीय लेखक गुरचरण दास को किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें यह पुरस्कार जो है लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगस्त 2026 में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अमेरिका में प्रतिष्ठित सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीता है? तो यह आर प्रज्ञानंद ने जीता है। बी ऑप्शन इसका सही है। गैर सरकारी संगठनों एनजीओज को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के नियमों को पारदर्शी बनाने वाला विदेशी अंशदान अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो यह FCRA अधिनियम के नाम से जाना जाता है, FCRA। और यह अभी हाल ही में खबरों में रहा था क्योंकि जो है संसद भवन में इसको संशोधित करने के लिए प्रस्ताव आने वाला है। और भारत में पहला फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे FCRA कानून कहा जाता है, इसे 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किया गया था और इसके बाद 2010 में पुराना कानून निरस्त कर नया जो है यही कानून जो है 2010 में नया कानून लाया गया। अब इसमें संशोधन करने की बात चल रही है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट में परिवहन निगम की बसों में किस आयु वर्ग की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? यह जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं महिलाएं, उनको जो है जो यूपीएसआरटीसी की जो बसें हैं उसमें फ्री सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जो 60 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं हैं उनको उनका टिकट नहीं लगेगा। और इसके लिए जो है जो अभी अनुपूरक बजट जारी किया गया है उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किए गए किस ऐतिहासिक आंदोलन की वर्षगांठ पर अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त को शुरू हुआ था, इसके उपलक्ष्य में जो है अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को भारत में। इसका सी ऑप्शन सही है। 5 अगस्त 2026 को टाटा समूह की स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह टेवोल्डे गेब्रे मरियम नियुक्त हुए हैं।
एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप रावत, जिनका 4 अगस्त 2026 को निधन हो गया, ने बी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध पौराणिक धारावाहिक महाभारत में किसकी भूमिका निभाई थी? आप सभी देख पा रहे होंगे, ये अभिनेता हैं प्रदीप रावत, जिनका जो है निधन हो गया 4 अगस्त को। इन्होंने जो है अश्वत्थामा का किरदार निभाया था महाभारत में। और आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गजनी, गजनी में भी इन्होंने विलन का बहुत शानदार रोल किया था और इनका निधन हो गया है 4 अगस्त 2026 को। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ताइवान की प्रमुख एयरलाइन ईवीए एयर द्वारा ताइपे और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें आधिकारिक रूप से कब से शुरू की जा रही हैं? तो यह 1 दिसंबर 2026 से, 1 दिसंबर 2026 से यह ताइवान की जो राजधानी है ताइपे है, यहाँ से और दिल्ली के बीच जो है सीधी उड़ानें शुरू कर रहा है ईवीए एयरलाइन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ प्री 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर स्टडी मटेरियल, वीडियो, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं। और सब कुछ जो है एग्जैक्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ अपडेटेड होगा। 60 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें आपको 30 फुल लेंथ होगी, 12 सेक्शनल हिंदी के टेस्ट होंगे, 10 जीएस सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 साथ में रीजनिंग के टेस्ट सीरीज होंगी। 8000 क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी पेड क्विज कराई जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक होगी, प्री के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ से जाकर आप यह बैच 2599 रुपये में जो है परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 3 अगस्त 2026 को किसे ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं विश्वेश नेगी ईरान में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 4 अगस्त 2026 को किस प्रतिष्ठित भारतीय खगोल वैज्ञानिक को कोसपार विक्रम साराभाई मेडल 2026 सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान प्राप्त हुआ है डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को और यह पुरस्कार पाने वाली जो है पहली महिला बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है यह सम्मान प्राप्त करने वाली डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में समुद्री सेवाओं के डिजिटलीकरण और नाविकों के कल्याण के लिए ई समुद्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो है यह ई समुद्र पोर्टल लॉन्च किया है। 8 अगस्त 2026 को लखनऊ में CSIR NBRI के पहले पर्यावरण शैक्षिक केंद्र प्रकृति ज्ञानधाम का उद्घाटन किसने किया है? तो यह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है लखनऊ में CSIR NBRI के पहले पर्यावरण शैक्षणिक केंद्र, जिसे नाम दिया गया है प्रकृति ज्ञानधाम, का उद्घाटन किया है। इसका ए ऑप्शन सही है। इसे महर्षि पराशर जैव संसाधन केंद्र बंथरा लखनऊ में स्थापित किया गया है, जो वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोगशालाओं से बाहर निकालकर आम जनता और छात्रों और शोधकर्ताओं को जो है पहुंचाना इसका लक्ष्य है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 7 अगस्त 2026 को 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ किस स्थान पर पौधारोपण के द्वारा करके किया है? यह मानेसर से। 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का जो शुभारंभ किया गया है यह मानेसर से किया गया है। भारत ने 7 अगस्त 2026 को कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिंग थ्रो डे मनाया है? तो 5वां संस्करण मनाया गया है और इसकी शुरुआत जो है टोक्यो 2020 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के सम्मान में जो है भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है और 2026 में इसका 5वां संस्करण मनाया गया है। 7 अगस्त 2026 को बेंगलुरु स्थित किस निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित 800 KN FFSC लॉक्स मीथेन रॉकेट इंजन एवरेस्ट, जिसे नाम दिया गया है, का अनावरण किया है? तो यह जो कंपनी है
बेंगलुरु स्थित। इसका नाम है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज। एस्ट्रोबेस टेक्नोलॉजी ने जो है यह मीथेन रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान में फैले किस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल एनजॉर्ट को तैनात किया है? तो यह चांदीपुरा वायरस का जो है दोनों राज्यों में काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। इसके लिए जो है इस वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल को जो है तैनात किया गया है गुजरात और राजस्थान में। इसका बी ऑप्शन सही है। सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्सेज इंजीनियरिंग CSRE के किस एसोसिएट प्रोफेसर को NASI यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो यह पुरस्कार के लिए जो है कार्तिकेयन लंका को प्रदान किया जाएगा। प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को जो है NASI यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026 जो है प्रदान किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 10 अगस्त का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी AVGC XR पार्क कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह ग्रेटर नोएडा में जो जीवर है वहीं पर बनाई जाएगी। हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में केरल को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है? तो यह पंजाब राज्य ने हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2026 में किस महत्वपूर्ण श्रम सुधार नीति को लागू किया गया है? तो यह मजदूरी संहिता 2026 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करते हुए कंपोजिट डिजिटल फसल सर्वेक्षण CDCS का प्रायोगिक तौर पर शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। नई उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2026 के तहत राज्य में कितना निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पानी और जैविक नमूनों में मौजूद विषैले तत्वों और भारी धातुओं की पहचान के लिए EI नामक कम लागत वाला पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस विकसित किया है? तो यह IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। हाल ही में फाइटर कॉम्बैट लीडर FCL कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो भावना कांत बनी है। 6 अगस्त 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम अग्नि-4 है। 6 से 8 अगस्त 2026 तक आयोजित बायोफैज इंडिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो यह इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 अगस्त 2026 को राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किस शहर से किया है? यह नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में गोवर्धन राष्ट्रीय एकीकृत बायो ऊर्जा योजना को कितने वित्तीय वर्ष के साथ मंजूरी प्रदान किया है? तो इसके लिए जो है 23,700 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 7 अगस्त 2026 को किसने कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो यह अबेलार्दो दे ला एस्प्रियला कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। IIT सोनीपत परिसर में स्थापित AI आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो इसका नाम परम प्रज्ञा है। हाल ही में किस शहर में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एयरपोर्ट ने भारत में पहली बार सैटेलाइट आधारित RNP कैट H हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया को लागू किया है? तो बेंगलुरु में लागू किया गया है। अमेरिका के ओरेगन स्थित यूजीन में आयोजित 2026 अंडर 20 चैंपियनशिप में 74.09 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो आशीष यादव बने हैं। और ये आशीष यादव जो है उत्तर प्रदेश से हैं, मिर्जापुर के हैं। भारत में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो इनका नाम अरिहा पंगमबम है। 6 से 8 अगस्त तक 10वां इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर किस स्थान पर आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया गया। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर
कितने उत्कृष्ट शिल्पियों और बुनकरों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कुल 22 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें 3 लोगों को जो है यह संत कबीर हथकरघा पुरस्कार दिया गया है और 22 लोगों को जो है 19 लोगों को दिया गया है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। टोटल जो है 22 लोगों को प्रदान किया गया है। हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के जीआई टैग वाले मखाने की पहली खेप समुद्री मार्ग से किस देश में सफलतापूर्वक निर्यात की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया है पहली बार। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।